हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब हब में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा कैसे करें, डिप्लोमा के मुख्य ब्रांच क्या क्या है, डिप्लोमा की फीस क्या होती है, नौकरी के अवसर, सैलरी इत्यादि के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिप्लोमा एक छोटी अवधि का कोर्स होता है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित करता है और सर्टिफिकेट प्रदान करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो डिप्लोमा वो कोर्स होता है जिससे किसी व्यक्ति को किसी सब्जेक्ट या क्षेत्र में कम समय में पढ़ाया जाता है। डिप्लोमा करके कोई भी स्टूडेंट या व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बुनियादी नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त कर सकता है। डिप्लोमा कोर्सेज में स्टूडेंट को व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कराया जाता है। इसके अलावा इनसे प्रैक्टिकल वर्क भी कराए जाते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में कहा जाए तो डिप्लोमा कोर्स करके कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट कम समय में किसी खास क्षेत्र में एक्सपर्ट बन सकता है। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र या सब्जेक्ट के लिए डिप्लोमा की समय अवधि भी अलग अलग होती है। जैसे किसी विषय में डिप्लोमा को करने के लिए 6 माह लग सकते हैं, जबकि किसी अन्य डिप्लोमा को प्राप्त करने में 2 साल तक का समय भी लग सकता है। यह सब उस विषय और संस्थान पर निर्भर करता है जिससे कोई स्टूडेंट डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त करना चाहता है। डिप्लोमा के कोर्स को पॉलिटेक्निक, आईटीआई या किसी यूनिवर्सिटी से किया जा सकता है। हालांकि अलग अलग जगह से डिप्लोमा की मान्यता अलग अलग होती है। पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करना सबसे अच्छा माना जाता है। पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने की समय अवधि 2 या 3 साल का होता है। अगर हम 10वीं के बाद डिप्लोमा करते हैं तो समय अवधि 3 साल का लगता है। वही अगर हम 12वीं के बाद या आईटीआई के बाद डिप्लोमा करते हैं तो समय अवधि 2 साल का लगता है, क्योंकि इसके बाद बीटेक जैसे कुछ कोर्स में आसानी से एडमिशन लिया जा सकता है, वो भी सीधा सेकेंड ईयर में, जिसे लेटर एंट्री कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लेते हो तो आपको सीधे डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन किया जाता है, जिसे लेटर एंट्री कहा जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है, इसे भी लेटर एंट्री कहा जाता है। कुछ डिप्लोमा को छोड़कर अन्य डिप्लोमा में प्रवेश लेने के लिए एज लिमिट भी नहीं होती है। ऐसे में कोई भी कैंडिडेट कभी भी डिप्लोमा में प्रवेश ले सकता है। डिप्लोमा कोर्स करने के लिए कई संस्थान होते हैं और हर संस्थान में अपने डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अलग अलग नियम, रूल, रेगुलेशन होते हैं। लगभग अधिकतर डिप्लोमा प्रोग्राम में बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाता है, जबकि कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देना पड़ता है। डिप्लोमा के टॉप कोर्सेज क्या क्या हैं, डिप्लोमा के मुख्य ब्रांच क्या क्या है? डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दोस्तों अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा करते हैं तो आपको मशीनों के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में नॉलेज दिया जाता है। जैसे कि आपका जहाँ पे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पे मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग होता है या उसके पार्ट बनते हैं, जहाँ पे असेंबल किया जाता है, उसके बारे में जानकारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपको दिया जाता है। दोस्तों, दूसरा बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करते हो तो इसके आपको लाइट के कनेक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिकल से अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो इस कोर्स के बारे में बताया जाता है, कैसे आप इलेक्ट्रिकल्स कंपनियों में आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा करते हो तो आपको छोटे छोटे डिवाइसों के बारे में बताया जाता है, जैसे जहाँ पे कीबोर्ड बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपके लैपटॉप बनते हैं, जहाँ पे आपके मोबाइल्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करते हो तो ये सब छोटे छोटे डिवाइसों के बारे में बताया जाता है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल का मतलब दोस्तों जैसे कि जहाँ पे मकान का या पुल ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, पानियों में या समुद्र में या आपका ओवर ब्रिज का काम होता है, वो सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स ये कराया जाता है। मास कम्युनिकेशन की अगर हम दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि जो मीडिया प्रभारी होते हैं, जो न्यूज़पेपर, जो ये आपका जैसे आज तक में जो काम करते हैं, ये सब मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो मास कम्युनिकेशन किए हुए होते हैं। दोस्तों यह ऊपर दिए गए कुछ पॉपुलर डिप्लोमा के नाम हैं, जबकि इनके अलावा भी अनेक डिप्लोमा के कोर्स मौजूद हैं जिन्हें स्टूडेंट कर सकते हैं। किसी भी डिप्लोमा की विस्तृत जानकारी के लिए उस कोर्स को करवाए जाने वाले संस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिप्लोमा कैसे करें। पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है। इसके बाद अच्छे नंबर आने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और कम फीस लगता है। दोस्तों अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद आपको जो डिप्लोमा कोर्स के फीस होते हैं वो कम लगते हैं कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज। अगर आपके नंबर कम आते हैं तो एडमिशन आपका प्राइवेट कॉलेज में होता है, लेकिन दोस्तों दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप टैलेंट हैं तो आप डिप्लोमा अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं या प्राइवेट से कॉलेज करते हैं, आप दोनों कॉलेजों से करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं, और डिप्लोमा के बाद आप प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें, आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 10वीं पास करने के बाद अगर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करना हो तो इसकी समय अवधि 3 साल होता है, आपको बता ही दिए। जबकि अगर आप 12वीं के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उसकी समय अवधि 2 साल होती है। डिप्लोमा के फायदे क्या क्या है? डिप्लोमा के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स करने में कम से कम 3 साल का समय लगता है, जबकि डिप्लोमा को कम समय में पूरा किया जा सकता है। डिप्लोमा के कोर्सेस 1 ईयर के होते हैं, 2 ईयर के होते हैं, 3 ईयर के होते हैं, मैक्सिमम 3 ईयर के होते हैं। वहीं अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री की कोर्स आप अगर करना चाहते हो तो मिनिमम 3 या 4 साल का होता है। किसी भी और दोस्तों फायदे क्या है डिप्लोमा करने के? किसी भी क्षेत्र या विषय के बारे में कम समय में प्रैक्टिकल ज्ञान मिल जाना, कोई भी जॉब करने के लिए जल्दी तैयार हो जाना, यानी कम समय में जॉब के योग्य हो जाना, पैसे कम भी लगते हैं। दोस्तों अगर हम डिप्लोमा कोर्स करने के अगर पैसे के बारे में बात करते हैं तो अगर आप प्राइवेट से करते हो तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। प्राइवेट से अगर करते हो तो आपको वही आपका 1 ईयर अब तो दोस्तों सेमेस्टर वाइज डिप्लोमा हो रहा है, तो आपका 1 ईयर का फीस आपका 25 से 30 हज़ार लगता है अगर आप प्राइवेट से करते हो तो, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो ये आपको 8 से 10 हज़ार लगते हैं या 15 हज़ार लगते हैं। दोस्तों फिर हम बात करते हैं डिप्लोमा के बाद आप क्या कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब की जा सकती है या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करके सरकारी नौकरी भी करी जा सकती है। इसके अलावा डिप्लोमा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अन्य कोर्स भी किए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है डिप्लोमा कोर्स के बारे में, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने के लिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।